राजस्थान, जहां वीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वहीं प्रेम और बलिदान की गाथाएं भी इस धरती की पहचान हैं। इन्हीं गाथाओं में से एक है अमरकोट के राजकुमार महेंद्र और लौद्रवा की राजकुमारी मूमल की प्रेम कहानी। यह कहानी इतनी मार्मिक और भावनात्मक है कि इसे सुनने वाले हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। बहुत समय पहले पश्चिमी राजस्थान के अमरकोट में राजकुमार महेंद्र का शासन था। महेंद्र का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाते। वह ऊंचे कद और तेजस्वी चेहरे वाले अत्यंत सुंदर राजकुमार थे। एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ शिकार पर निकले। शिकार की तलाश करते करते वे बहुत दूर निकल गए और जैसलमेर के रेगिस्तान तक पहुंच गए। रेगिस्तान में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन तभी हमीर ने एक खरगोश देखा और दोनों उसके पीछे भागे। खरगोश तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ काक नदी में कूद गया और उनका शिकार हाथ से निकल गया। थके हुए महेंद्र और हमीर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। रात होने लगी और ठहरने की जगह की जरूरत महसूस हुई। तभी उन्होंने काक नदी के उस पार एक खूबसूरत महल देखा। महल चांदनी रात में चमक रहा था। दोनों ने उस महल की ओर जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि वह महल लौद्रवा की राजकुमारी मूमल का है। मूमल की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। महल के द्वारपालों ने उनसे परिचय पूछा। महेंद्र ने कहा, मैं अमरकोट का राजकुमार महेंद्र हूं और यह मेरे बहनोई गुजरात के शासक हमीर जडेजा हैं। हम शिकार के लिए निकले थे लेकिन रास्ता भटक गए। हम यहाँ रात भर रुकने की अनुमति चाहते हैं। द्वारपालों ने उन्हें महल के भीतर जाने दिया। राजकुमारी मूमल के आदेश पर उनका खूब सत्कार किया गया। उनके लिए भोजन और आराम की उत्तम व्यवस्था की गई। सुबह जब महेंद्र और हमीर जाने लगे तब मूमल ने संदेश भिजवाया कि वह उनसे मिलना चाहती है, लेकिन उसने दोनों को अलग अलग बुलाया। पहले हमीर मूमल के कक्ष तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता खतरनाक था। शेर और मगरमच्छ जैसे खौफनाक जानवर रास्ते में दिखाई दिए। हमीर ने डरकर वापस लौटने का फैसला किया। महेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और निडरता से आगे बढ़ा। जब उसने उन जानवरों पर हमला किया तो देखा कि वे असली नहीं बल्कि मूर्तियां थीं। यह सब मूमल का परीक्षण था। महेंद्र जैसे ही मूमल के कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि वहां चांदनी रात की तरह सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। यह राजकुमारी मूमल थी। महेंद्र और मूमल की पहली मुलाकात में ही दोनों का दिल एक दूसरे पर आ गया। मूमल महेंद्र की वीरता और सुंदरता से प्रभावित हो गई और महेंद्र मूमल की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। दोनों के बीच प्रेम शुरू हो गया। मूमल ने महेंद्र से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन महेंद्र ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मेरी पहले से 4 रानियां हैं। मैं तुम्हें वह स्थान नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। मूमल ने विवाह का प्रस्ताव तो वापस ले लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो हर रात मुझसे मिलने यहाँ आओ। महेंद्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अमरकोट लौटने के बाद उसने अपने लिए सबसे तेज ऊंट शीतल तैयार करवाया। अब हर शाम महेंद्र शीतल पर सवार होकर मूमल से मिलने जाता और सुबह होने से पहले लौट आता। यह सिलसिला 8 महीनों तक चलता रहा। महेंद्र की रानियों को उसके इस व्यवहार पर शक होने लगा। उन्होंने यह बात उसकी मां को बताई। महेंद्र की मां ने सच्चाई जानने के लिए शीतल को जहर देकर मारने का आदेश दिया। जब महेंद्र ने देखा कि शीतल मर चुका है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने दूसरा ऊंट लिया और मूमल से मिलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसने ऊंटनी को चाबुक मार दिया, जिससे वह रास्ता भटक गई। इधर मूमल अपनी बहन सुमल के साथ सो गई। मजाक में सुमल ने पुरुष का वेश धारण कर रखा था। जब महेंद्र पहुंचा तो उसने मूमल को किसी पुरुष के साथ सोते हुए देखा। गुस्से में वह बिना कुछ कहे लौट गया। मूमल को जब यह एहसास हुआ कि महेंद्र ने उसे गलत समझा है तो उसने संदेश भिजवाया, लेकिन महेंद्र ने जवाब नहीं दिया। महेंद्र ने मूमल की परीक्षा लेने के लिए झूठा संदेश भेजा कि उसे सांप ने डस लिया है और वह मर चुका है। यह सुनते ही मूमल को इतना बड़ा धक्का लगा कि उसने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। जब महेंद्र को यह खबर मिली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती के लिए खुद को माफ नहीं किया और कुछ दिनों बाद उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चे प्रेम में विश्वास और समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। मूमल और महेंद्र का यह अमर प्रेम आज भी राजस्थान की लोक गाथाओं में जीवित है।